नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज गिनने से संबंधित 3 प्रकार के चित्र देखे, जिसमें त्रिभुजों को कैसे गिना जाता है उसे पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चौथे टाइप के बारे में। पिछले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकार का त्रिभुज है, जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होंगे। देखिए पहला चित्र जो है, इसमें एक बड़ा त्रिभुज दिया गया है। इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज अंदर से है, जिसके 3 कोने बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं पर स्पर्श कर रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है तो 1 2 3 4, तो अंदर जो है बड़ी आकृति के 4 त्रिभुज बनते हैं। तो ये बनाएगा 4 त्रिभुज, और एक बड़ी आकृति जो है यानी कि बड़ा त्रिभुज जो है वो हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 5 त्रिभुज हो जाएंगे। 4 धन 1 बराबर 5। अब देखिए दूसरी आकृति जो है, इसमें बड़े त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं। तो एक की स्थिति में क्या होता है, जब एक त्रिभुज अंदर होता है तो 4 त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये त्रिभुज जो है 4 त्रिभुज बनाएगा, और इसके अंदर वाला त्रिभुज भी 4 त्रिभुज बनाएगा। ठीक इस प्रकार 8 त्रिभुज ये हो जाएंगे। एक जो हो जाएगा वो बाहर वाला त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 9 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। 4 धन 4 धन 1 बराबर 9 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए ये जो त्रिभुज है, ये अंदर 4 त्रिभुज बना रहा है, और इसके अंदर वाला भी 4 बना रहा है। ये हो गए 8, और बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसको गिन लेंगे 1 9। इसी प्रकार अगली आकृति आप देखेंगे। अगली आकृति में त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज है, सबसे पहले वाला 4 उसने बनाए। उसके बाद आप देखेंगे उसके अंदर जो त्रिभुज है उसने भी 4 आकृतियां बनाई, 4 त्रिभुज बनाए। उसके अंदर जो छोटा त्रिभुज है उसने भी 4 त्रिभुज बनाए। यानी कि कुल मिला के 4 त्रिभुज इसके, 4 त्रिभुज इस आकृति ने बनाए, और 4 त्रिभुज इस आकृति ने बनाए। और एक जो हो गया वो सबसे बड़ा वाला यानी कि बाहर का त्रिभुज हो गया। इस प्रकार 4 3 12 प्लस 1, ये हो जाएंगे टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या 4 धन 4 धन 4 धन 1, यानी कि 13। ये तो टाइप 4 है। अब देखिए आप टाइप 5 में किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं। देखिए अगला टाइप जो है टाइप 5, इसमें अंदर जो है त्रिभुज तो दिया है, त्रिभुज के साथ में कुछ रेखाएं दी होंगी। इसमें इस प्रकार से होगा। ये तो आपने जानते हैं, क्योंकि इसमें 4 त्रिभुज अंदर बन रहे हैं और एक बाहर बन रहा है, ये आपने देख लिया। अब इस आकृति में देखेंगे आप, अंदर त्रिभुज के साथ सभी जगह से लंबवत रेखाएं भी हैं। तो देखेंगे आप, जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है अंदर कितने त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज इसने बनाए, बाकी 1 2 ये बनाएगा, 1 2 ये बनाएगा, 1 और 2 ये बनाएगा। यानी कि 2 2 त्रिभुज प्रत्येक लंब से यहाँ पर बने हैं। इस प्रकार ये जो त्रिभुज हो जाएंगे अंदर वाले, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए, और एक बड़ा त्रिभुज हो गया। जो बाहर का है उसको हम काउंट कर लेंगे, जो बड़ा त्रिभुज है वो हो गया। यानी कि ये हो जाएंगे 4 धन 4, सॉरी 4 धन 2 हो जाएंगे। 4 धन 2 धन 2 धन 2, 4 धन 2 धन 2 धन 2, एक बड़ा वाला हो गया। ये हो गए टोटल 11। इस आकृति में
11 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए इसी आकृति को हम देखते हैं, इसमें अगर इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज होता तो किस प्रकार से उत्तर रहता वो देखते हैं। देखिए ये आकृति है, इस आकृति में थोड़ा सी अगर बदलाव हम कर दें, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज अगर और आ जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज अगर आ जाएगा इस प्रकार से तो आकृतियों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो ये अंदर कितने त्रिभुज बनाएगा, ये बनाएगा 4 त्रिभुज। इसी प्रकार इसके अंदर जो छोटा त्रिभुज बना है ये भी 4 त्रिभुज अंदर बनाएगा, यानी कि 4 दूनी 8। अब देखेंगे दो दो त्रिभुज प्रत्येक लंब यहाँ पर बना रहा है, तो दो इसके यानी कि 6, और एक बड़ा वाला हो जाएगा वो जो बाहर से है उसको एक काउंट कर लेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है एक, ये हो जाएगा आपका, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 4 धन 4 धन छोटे छोटे 2 1 2 3, यानी कि 6 6 ये हो जाएंगे, और एक बाहर वाला ये हो जाएंगे आपके टोटल 15 त्रिभुज। इस प्रकार इस आकृति में 15 त्रिभुज हैं। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई आपको दे देंगे। बाकी अब देखते हैं टाइप 6, थोड़ा सी जटिल आकृतियां हैं। देखिए इस प्रकार की आकृतियों में कैसे गिनेंगे त्रिभुजों को वो देखते हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि एक सममित आकृति यह है, यानी कि त्रिभुज जो है एक सममित रूप से विभाजित हो रहे हैं। त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं बराबर भागों में विभाजित हो रही हैं, यानी कि देखिए ये भुजा भी 1 2 3 3 भागों में विभाजित हुई, दूसरी भी 3 भागों में विभाजित हुई, और तीसरी भुजा भी 3 भागों में विभाजित हुई। तो इस प्रकार की आकृतियों को गिनने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें ट्रिक ये इस्तेमाल होती है, देखिए ये 3 3 3, तो तीनों भुजाओं को 3 बार विभाजित किया जा रहा है त्रिभुजों के अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों में हमेशा एक फॉर्मूला यूज होता है। देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3, बेस में भी 3 और अन्य रेखाओं में भी 3 त्रिभुज संलग्न है, तो 3 बार विभाजित किया है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब इस 3 को इस 3 से जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 6, ये 6 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे इस वाले भाग को, 1 3 और 6 को हम जोड़ देंगे, इसको 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 हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 10 10, ये टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर को बढ़ेंगे, यानी कि 6 से बढ़ेंगे हम ऊपर की ओर को, तो 6 को हम छोड़ते हुए हम लेंगे 3 को, अब 1 को हम छोड़ देंगे, अब हम जोड़ेंगे 10 के संग 3 को, यानी कि टोटल 13 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर हमने लिख लिए 1 2 3, उसके बाद 1 लिखा, 1 को यहाँ 2 से जोड़ा, यहाँ 3 आया, जितना आया उसको यहाँ इधर जोड़ दिया 3 में, यहाँ 6 आ गया, टोटल को ऐड कर दिया 10, नीचे की संख्या छोड़ते हुए बीच की संख्या एक संख्या छोड़ते हुए अगली संख्या लेंगे, 3 को ऐड कर लिया, 10 3 13, यानी कि यहाँ पर 13 त्रिभुज हो जाएंगे। इस प्रकार अगला जो त्रिभुज है, अगली जो आकृति है उसमें हम अगर काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए अगले त्रिभुज और अगली आकृति में क्या है जो दिया गया है, 1 2 3 4, 4
बार विभाजित हो रही भुजा, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बार, 1 2 3 4, यानी कि बराबर भागों में विभाजित हो रही, तो इसके लिए यही ट्रिक इस्तेमाल होगी। 1 2 3 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ इसको इससे जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3, 3 को यहाँ 3 से जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 6 को यहाँ 4 से जोड़ देंगे, 10 आ गया। अब इन टोटल्स को हम जोड़ लेंगे, जितने भी आ रहे हैं, 1 2 1 3 6 और 10 को हम जोड़ लेंगे। 10 6 16, 3 19, 1 20। अब हमको वही करना है, 20 तो ये हो गया। अब नीचे वाले प्रथम अंक को छोड़ के इसको हम छोड़ देंगे, 6 को ले लेंगे, और इसको हम छोड़ देंगे, 1 को ले लेंगे। तो हमने लिया 6 को और 1 को, 6 धन 1, ये हो गया 27। इस प्रकार इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो 27 है। इस प्रकार हमने 3 तरह के जो त्रिभुज हैं उसमें अंदर की आकृतियों में त्रिभुज और बाहर की आकृतियों में कुल त्रिभुजों की संख्या को गिनना सीखा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका कोई कमेंट क्वेरी है तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट में। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।